काकभुशुंडी की अद्भुत कहानी को एक एक करके रोमांचक अंदाज में जानते हैं। 19 काकभुशुंडी एक रहस्यमय ऋषि। बात बहुत पुरानी है, उस युग की जब देवता और ऋषि पृथ्वी पर विचरण करते थे। हिमालय की ऊंची चोटियों और घने जंगलों के बीच एक असाधारण ऋषि निवास करते थे, काकभुशुंडी। वे कोई साधारण मानव नहीं थे। उनके पास ऐसा ज्ञान और अनुभव था जो युगों युगों में विरले ही किसी को प्राप्त होता है। उनका नाम ही अपने आप में एक रहस्य था जो उनके अद्भुत जीवन और शक्तियों की ओर इशारा करता था। 2 कौवे का रूप, एक श्राप की कहानी। काकभुशुंडी हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनकी पिछली पहचान एक रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी है। किंवदंती है कि एक बार किसी कारणवश उन्हें लोमश ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ा। लोमश ऋषि अपने तप और तेज के लिए जाने जाते थे और उनका श्राप कभी निष्फल नहीं जाता था। इसी श्राप के कारण उस तेजस्वी ऋषि को एक कौवे का रूप धारण करना पड़ा। यह परिवर्तन कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। 3 कौवे के रूप में अमर जीवन और राम मंत्र। हालांकि ये श्राप एक दंड था, लेकिन इसने काकभुशुंडी को कुछ अद्भुत वरदान भी दिए। उन्हें भगवान राम के पवित्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्हें हर संकट से बचाने वाला कवच था। सबसे बढ़कर उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु को चुनने की शक्ति मिली। इच्छा मृत्यु का वरदान। इस वरदान के कारण कौवे का रूप धारण करने के बाद भी काकभुशुंडी काल के बंधनों से मुक्त होकर अनंत काल तक जीवित रहे। 4 गरुड़ को रामायण का ज्ञान, एक अद्भुत संवाद। अपने कौवे के रूप में काकभुशुंडी ने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की और अनगिनत घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। एक बार उनकी भेंट गरुड़ से हुई, भगवान विष्णु के वाहन जो अपनी गति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। गरुड़ के मन में भगवान राम की लीलाओं को लेकर कुछ प्रश्न थे। तब काकभुशुंडी ने, एक साधारण से दिखने वाले कौवे ने, गरुड़ को रामायण की पूरी कथा सुनाई। उनका वर्णन इतना जीवंत और गहरा था कि गरुड़ भी उनके ज्ञान और भक्ति से चकित रह गए। यह अद्भुत संवाद एक कौवे और एक दिव्य पक्षी के बीच ज्ञान और भक्ति की एक अनमोल गाथा बन गया। 5 वाल्मीकि से पहले रामायण का ज्ञान। यह जानकर आश्चर्य होता है कि काकभुशुंडी ने वाल्मीकि ऋषि के रामायण लिखने से पहले ही गरुड़ को यह कथा सुना दी थी। इसका अर्थ है कि वे राम कथा के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी घटनाओं को घटित होते हुए देखा था। उनका ज्ञान किसी पुस्तक या श्रुति पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके स्वयं के अनुभव का सार था। 6 रामायण और महाभारत के साक्षी, युगों का अनुभव। काकभुशुंडी कोई साधारण दर्शक नहीं थे। उन्हें एकमात्र ऐसे प्राणी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने रामायण की घटनाओं को 11 बार और महाभारत की घटनाओं को 16 बार देखा था। सोचिए, युगों युगों तक उन्होंने धर्म और अधर्म के युद्ध, प्रेम और त्याग की कहानियां और मानवीय स्वभाव के अनगिनत पहलुओं को अपनी आंखों से देखा होगा। उनका ज्ञान कितना विशाल और गहरा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 7 काकभुशुंडी ताल, एक रहस्यमय झील। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर एक शांत और पवित्र झील स्थित है, काकभुशुंडी ताल। इस झील का नाम ऋषि काकभुशुंडी के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में काकभुशुंडी ने इसी झील के पास शरण ली थी। यह स्थान उनकी तपस्या और चिंतन का केंद्र बन गया था। 8 कौवों का अंतिम विश्राम स्थल, एक अद्भुत रहस्य। काकभुशुंडी ताल के बारे में एक और अद्भुत और रहस्यमय लोक कथा प्रचलित है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने झील के चारों ओर बहुत सारे कौवों के मुरझाए हुए पंख और कभी-कभी मृत कौवे भी देखे हैं। यह माना जाता है कि जब कौवे अपनी मृत्यु के करीब आते हैं तो वे दूर दूर से इस पवित्र झील की ओर खिंचे चले आते हैं और यहीं अपने प्राण त्यागते हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो यह झील कौवों के लिए स्वर्ग का द्वार हो, जहाँ वे शांति और मुक्ति प्राप्त करते हैं। हालांकि यह भी एक रहस्य है कि किसी ने भी अपनी आंखों से किसी कौवे को झील के किनारे मरते हुए नहीं देखा।